बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल योमी क्लिनिक्स अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट जो है वो वांटेड जो है वो टॉपिक। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी टेस्टिकल्स के वाले से, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे। ये वीडियो जो है वो डॉक्टर्स के लिए है और एक गाइडलाइन के तौर पे, और जो पेशेंट हैं या जो सुनने वाले हैं उनके लिए इसकी गाइडलाइन इस तरह से है कि उनके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि अगर उनके अंदर किसी भी किस्म का ये प्रॉब्लम है तो वो अपने करीब तरीन डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीट करा सकते हैं। और ये मैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी दुनिया में और भी बहुत सारे तरीका इलाज हैं जो अपने हिसाब से जो है वो काम करते हैं। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, अगर किसी भी इंसान को जो टेस्टिकल्स हैं उनमें कैंसर हो जाए तो उसकी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। अब यहाँ पे आप पूछेंगे जी कि आप पोटेंसी नहीं बताते, तो पोटेंसी डॉक्टर्स जो हैं वो बेहतर समझते हैं, तो दैट्स वाई। और मैं सेल्फ मेडिकेशन को भी नहीं प्रमोट करना चाहता कि आप पोटेंसी लेके खुद ही जो है वो स्टार्ट हो जाएं, दैट्स वाई। और पोटेंसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से एक पूरी वीडियो है पोटेंसी इन होम्योपैथी, आप उसको सुन सकते हैं। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगर किसी भी इंसान के जो टेस्टिकल्स हैं अगर वो पत्थर की तरह सख्त हो जाएं तो उसकी मेडिसिन जो है वो कोनियम है। अच्छा, बच्चों में अगर टेस्टिकल्स जो हैं वो छोटे हों तो उसमें यह है कि औरम मेटालिकम आप इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोगों में इस तरह होता है कि जो टेस्टिकल्स हैं वो बिल्कुल छोटे होकर नापैद हो जाते हैं और न होने के बराबर होते हैं, और फिर उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी वो भी डिस्टर्ब होती है और औलाद भी ज़रा है वो पैदा करने के काबिल नहीं रहते, तो उसकी मेडिसिन जो है वो है एनाकार्डियम। अच्छा, कुछ बच्चों में इस तरह होता है कि जो टेस्टिकल्स हैं वो नीचे उतरते नहीं हैं पैदाइश के बाद, वो पेट में ही रह जाते हैं, तो उसके लिए आप थूजा ऑक्सीडेंटैलिस जो है उसको ज़रूर कंसिडर करें। अच्छा, अगर टेस्टीज़ के अंदर इशू है और साबी दर्दें हैं और बहुत ज़्यादा जिनसी अमल के बिगाड़ से अगर इस तरह के इश्यूज़ पैदा हुए हैं तो उसकी जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया अमारा। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर अगर असाबी दर्द है और जलन है तो उसकी मेडिसिन है हमामेलिस 30। अच्छा, जो अगर टेस्टिकल्स में इशू है और उसकी जो डोरी है या जिसको एपिडेडिमस कहते हैं उसके अंदर अगर दर्द है और उसकी वजह जो है वो गनोरिया है तो उसकी मेडिसिन है पल्साटिला। पॉइंट नंबर 10 ये है कि अगर जो टेस्टिकल्स हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसकी मेडिसिन है स्पोंजिया टोस्टा। अगर जो टेस्टिकल्स हैं वो सख्त हो जाए चोट लगने की वजह से और उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसकी मेडिसिन है कोनियम। पॉइंट नंबर 12 ये है कि जो टेस्टिकल्स हैं वो छोटे हो जाएं और इवन इतने छोटे कि न होने के बराबर और आप समझें कि वो गायब भी हो गए, तो उसकी मेडिसिन है काली आयोडाइड। अच्छा, टेस्टिकल्स जो हैं वो उनके अंदर सोजिश हो जाए तो उसकी मेडिसिन है पल्साटीला। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर दर्द हो लेकिन उसकी कोई रूट काज ना पता हो आपको तो उसकी मेडिसिन है कालूसंत। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर पेन हो बार बार और उसकी वजह जो है वो दबाव हो, सुजाक हो या गनोरिया हो तो दैट इज़ द मेडिसिन इज़ थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। अच्छा, पॉइंट नंबर 16 ये है कि जो टेस्टिकल्स हैं उनमें इस तरह का दर्द हो जैसे कुचले जाने का या उनको कोई पीसा जा रहा है या टिंगलिंग हो रही है, तो उसमें आप रोडेंड्रॉन जो है होम्योपैथी की मेडिसिन है उसको कंसिडर करें। अच्छा, एपिडेडिमाइटिस हो जाए और टेस्टिकल्स जो हैं उनके अंदर सोजिश हो जाए और पल्साटीला अगर यहाँ पे नाकाम हो जाती है तो फिर उसकी मेडिसिन बनती है स्पोंजिया टोस्टा। टेस्टिकल्स में दर्द हो जैसे कुचले गए हो कास्टिकम। टेस्टिकल्स में बुलबुले उठने का एहसास हो स्टेफिसिक एरिया। अच्छा, जो टेस्टिकल्स हैं उनकी जो उनके साथ एक जो डोरी आप समझ लें होती है एपिडेडिमस, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी जो मेडिसिन है वो है ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर इशू हो और जो वेन्स हैं वो फैल जाएं या वेरिकोसील हो जाए और वहाँ पे ब्लू स्पॉट्स बने हो तो पल्साटीला। समटाइम लेक्सिस भी होती है। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर जो है वो सोजिश हो और सुक्रोटम जो है वो सूजा हो तो क्लेमेटिस एरेक्टा होम्योपैथी की मेडिसिन। अच्छा, टेस्टिकल्स के अंदर सोजिश हो और जो टेस्टिकल्स हैं वो हार्ड हो जाए तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो रूट काज होती है वो एसटीडीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और वो गनोरिया। टेस्टिकल्स जो है उसकी सोजिश हो जाए और वो बहुत पुरानी हो और मेट। पॉइंट नंबर 25 ये है कि अगर जो टेस्टिकल्स हैं उनकी सोजिश हो जाए और दोनों तरफ हो तो रोडेंड्रॉन, और समटाइम ये है कि राइट साइड पे पल्साटीला एंड लेफ्ट साइड पे रोडेंड्रॉन।
अच्छा, टेस्टिकल जो है वो बिल्कुल सूख जाएं और पेशाब दिक्कत से आए, चिमाफिला मदर टीचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, टेस्टिकल जो है उन्हें शदीद खुजली और खुजलाने से ज़ख्म बन जाएँ, ग्रेफाइट्स 30। टेस्टिकल जो है वो सिकुड़ जाएँ और जो सेक्चुअल एक पावर है वो कम हो जाए, तो आयोडियम को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि इसका जो ग्लैंड्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, टेस्टिकल जो है वो गुब्बारे की तरह फूल जाएँ, डिजिटलिस। टेस्टिकल जो है वो ऊपर की जानब खिंच जाएँ, क्लेमेटिस रेक्टा। टेस्टिकल के अंदर पुरानी सोजिश हो और मोस्ट प्रॉब्ली राइट साइड पे ऑरम मेटेलिकम। टेस्टिकल्स के ऊपर फोड़े निकल आए और पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, क्यूप्रम आर्स। टेस्टिकल के अंदर सोजिश हो और गैर मामूली तौर पे जो है ना वो पूरा एरिया जो है वो गर्म हो, ब्रोमियम। टेस्टिकल के अंदर सोजिश हो और उसकी मोस्ट प्रॉब्ली वजह जो है वो है मैस्टरबेशन, स्टेफिसिगेरिया। टेस्टिकल्स जो है वो उनके अंदर हाइड्रस फील हो जाए, यानी उनके अंदर पानी पड़ जाए, और ये बड़ी आम बीमारी है, ऑरोमेट सीएम। पॉइंट 36 ये है कि जो टेस्टिकल्स हैं उनकी वो जो है वो पेट के अंदर ही रहें और नीचे ना उतरें बच्चों में, और फिर ये कि ऑपरेशन और बड़े इसमें इश्यूज़ आते हैं। तो आप ऑरोमेटेलिकम 1000 और ट्यूबरक्लिनियम 1000 ये वीकली अल्टरनेट करके देंगे, तो आप जो है वो खुश हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो भी खुश हो जाएगा। अगर जो टेस्टिकल्स हैं वो सिकुड़ गए हों तो सेबल सेरिलोटा मदर टिंचर को हमेशा याद रखें। टेस्टिकल जो है वो अगर नीचे नहीं उतरते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते, तो जिंक मेटेलिकम भी इसकी मेडिसिन है। और टेस्टिकल जो है उनमें दर्द हो और स्पेशली इंजाल के बाद, तो कैप्सिकम 30 जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। ये तकरीबन 39-40 जो है मैंने आपके सामने स्नैगल रखे हैं मुख्तलिफ कि जी टेस्टिकल्स के अंदर अगर इस तरह के इशूज़ होंगे तो होम्योपैथी की ये मेडिसिन बनती है। क्योंकि होम्योपैथी जो है वो जो एसटीडीज़ हैं उन पे इसका बहुत बड़ा अमल दखल है और होम्योपैथी बहुत बेस्ट उनको ट्रीट करती है। तो आप जो है वो जो भी आपका इशू है, क्योंकि होम्योपैथी में जो इलामात हैं वो बहुत वैल्यू रखती हैं, और आप ये देखें कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और जब आप बेहतर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली जो है वो एक बताएं कि जी मेरे साथ ये टू द पॉइंट इशू है। अपना जो स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड है वो जो आप ज़रूर कराएं, और फिर जो डॉक्टर है उसको पता चले और वो फिर आपकी जितनी बेहतर तरीके से जो मदद है वो कर सकते हैं। ये मैं मुख्तलिफ सिनेरियो जो आपके सामने रखे हैं टेस्टिकल्स की, ओवरऑल आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे उस वाले से मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो इस वाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर जो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।